जोहार इंकानुसरन अपे सनम को गे ट्राई ट्यूरिन सगुन दरा पिया सनम को गे सगुन सदा आचलो नित बन लगे निता मारंग खबर को नरेंद्र मोदी वा लीडरशिप ते जम्मू कश्मीर रे टेररिस्ट हमला अड़ी कम काना मेंते को लिया कदा यूनियन होम मिनिस्ट्री टेररिज्म चेतान पूरा कंट्रोल मेना मेंते को लिया कदा सिक्योरिटी एजेंसी जोंगी हमला दमन रे अड़ीगान के को सक्सेस कना मारे सरकार ताहे जको 42,000 लेका हड़ को गय आकना जोंगी हमलाते मेनकान एंते रहो उन जको इदान सरकार चेन हो बाय चिका कदा नित नरेंद्र मोदी वा लीडरशिप ते जोंगी हमला बंद उतर कना मेंते लिया कदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं है। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुटे, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुटे। सटलेज यमुना लिंक कैनाल रेना इशू इदी कते पंजाब रेन सिरो मंत्री भगवत मान और हरियाणा रेन सिरो मंत्री मनोहर लाल खट्टर जल शक्ति मंत्री यूनियन मिनिस्टर जहां मेना कदया गजेंद्र सिंह शेखावत सलाकिन न्यापा मेना नेशनल कैपिटल रेना श्रम शक्ति भवन रे सटले नय बंचाव हुआ ओना सावते नय रेना दा हो दरकार मेनते लिया कदाय भगवत मन सटले यमुना लिंक इदी कते पंजाब सिरो मंत्री सला तेसा धाव मीटिंग हुईना मेनते लिया कदाय हरियाणा रेन सिरो मंत्री मनोहर लाल खट्टर आर लिया कदा नोआ रेना सोलहे जुदी बांग हुआ एनखान सुप्रीम कोर्ट रे हको चला सतलुज बचाने के चक्कर में हम सतलुज बच जाए। सतलुज एक नदी एक छोटा नाला बनता जा रहा है तो हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम किसी और स्टेट को पानी नहीं। साढ़े जज आउणगे, साढ़े वकील आउणगे, साढ़े बेस्ट ਜਿਹੜੇ वकील ने ਅਸੀਂ भेजांगे, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट कहूगी ਅਸੀਂ लड़ांगे केस। आज तीसरी मीटिंग थी, तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सोल्यूशन की और तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसओएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं। जम्मू कश्मीर राजौरी हनत डांगरी टोठा रे जोंगी हमला हुई लेना किचु माहा मांग ओना हमलाते आयमा हड़ को गज लेना नित नेलो कना जोंगी वा हमला खन बांचाव लगित आतु हड़ गे अस्त्र शस्त्र आते ट्रेनिंग को एतहब कदा आर्मी रेन एक सर्विसमैन को नोआ ट्रेनिंग आतु हड़ को एमा को कना बड़ा जना कथा कना 2 जनवरी रे जहां जोंगी हमला हुई लेना ओना रे 3 गोटांग हड़ को गज गुल लेना को और अड़ीगान हड़ को घल लेना। घर में अपने गांव में जाके पेट्रोलिंग करें और जो है जो बाहर से आने वाले तत्व हैं उनको हम मुकाबला कर सकें। और उसके बाद जो भी या मेंबर हैं हमारे सारे इकट्ठे हो गए हैं कि आगे के लिए जो हमारे को जो हथियार हैं ऑटोमेटिक दिए जाएं। और इन हथियारों में जो है आज से 50-100 साल 60 साल पहले के हथियार हैं, ये पूरे कंप्लीट नहीं चल रहे हैं और इनमें कई डिफेक्ट हैं। उसके बाद इनके आर्मर जो होते हैं, जो इनको राइफल को रिपेयर करने वाले हैं, वो अभी तक हमारे पास कभी नहीं आते हैं और ना ही हमारे को ऐसी कोई करती है। लेकिन हम खुद एक्समैन हैं, एक्समैन होने के नाते हम जो है इनको टारगेटिंग किलिंग की जाती है। तो उसी प्रकार वहाँ पे एक जो आदमी था उसके पास बीडीसी थी, उसने बीडीसी गन चलाई और काफ़ी लोगों का जो है नुकसान होने से बचाया। इस प्रकार आज हमारे यहाँ अंदरोला निवासी जो हैं इकट्ठे हुए हैं, जो बीडीसी हैं, आज का हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का यही मेन मकसद है कि जो भी अंदरोला वासी अपना बीडीसी वाले हैं ये सारे इकट्ठे हैं और साथ में हम ये जो भी है गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो है ऑटोमेटिक जो हैं वो राइफलें दी जाएं। और साथ ही साथ जिस प्रकार बीडीसी डोडा किश्तवाड़ के पैटर्न पे बनी है उसी प्रकार जो है राजौरी पुंछ में बननी चाहिए। तो जिस प्रकार आपने देखा हमारे सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं, बिल्कुल एकजुट हैं। आने वाली किसी भी कोई भी जो परेशानी है उसका सामना करने के लिए ये तैयार हैं।
जिस प्रकार काफ़ी 2 साल पहले कुछ जो लोग हैं उनकी जो बीडीसी गन्स हैं उनको जमा कर लिया गया, हमारे गांव के जितने भी वासी हैं ये बिल्कुल सक्षम हैं। ये नवा सरकार पहिलो हफ्तारेगे सेक्यूरिटी फोर्स नाम के मारंग सक्सेस सेक्यूरिटी फोर्स कुरुमुटुते चलावेन एंटी नक्सल कैंपेन होते तेगे नक्सल ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई मेओइस्ट ट्रेन मारंग नक्सल मिसिर बेसरा साथे इरेल गोटांग नक्सल पुलिस ट्रेन को सरेंडर केदा नोआ इरेल गोटांग मुद्रे पिया तिरलो मेरा कटकुआ बड़ातना कथा कना जे मिसिर बेसरा चेतान रे 1 कोटी टाका रेना इनाम ताहे कना। माओवादी केंद्रीय समिति रेन सदस्य मिसिर बेसरा साओ 8 गोटांग माओवादी होला सिक्योरिटी फोर्स 10 सरेंडर केदा को पुलिस पास्टा को ना बड़ाई नाम कना जे झारखंड पुलिस आर सीआरपीएफ रेन अमूल्य को सूर रे सरेंडर केदा को नुकु 8 गोटांग माओवादी जहां मुद्रे दो पिया दो तिरलो मिना काकुआ नुकु सना माओवादी दो 18 कोरांग 22 सेरमा उमेर मुद्रे गे मिना काकुआ आईजी अनमोल बी होमकर लेकदा जे नुकु चितान रे अडिगान मामला नित दर्ज मिना कदा पन्ना सरकार पाटा कोना आकर्षण आत्मसमर्पण नीति होते के संयुक्त सुरक्षा बल पाटा कोना जहां अभियान को तंगे दहोलेया और ओना अभियान होते तेगे मिसिर बेसरा उ 8 गोटांग माओवादी को सरेंडर किया बातना कथा कना जे मिसिर बेसरा चितान रे 1 कोटी टाका रिया इनाम ते कना पुलिस पास्टा कोना साथे आजी अनमोल बी होमकर लेकदा जे झारखंड पुलिस केंद्रीय बल झारखंड नुकु नक्सली कुआ गर्धनी मुचो लगितिगे आले पास्टा कोना कुरुमुटु दो तंगे मेना कदा और जनवरी 2023 झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ नोआ अडी मारांगना कमी कना जा खतिर तिगी नित 8 गोटांग माओवादी सरेंडर कना को कि झारखंड में जो उग्रवादियों की सबसे स्ट्रांग टीम मानी जाती है जिसमें कि केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम माझी, अनमोल दा, अजय महतो और उसके साथ अन्य ऐसे कई जो माओइस्ट के जो लीडर्स हैं उनके क्षेत्रों में जो पुलिस ने चाईबासा पुलिस ने सीआरपीएफ ने घुस के जो कैंप्स लगाए हैं और जो अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार मुठभेड़ हो रही है उससे पूरे क्षेत्र में माओवादियों में खलबली मची हुई है, पलायन हो रहा है और उसका आज परिणाम है कि आज उस सबसे बड़े मारक दस्ते के 8 सदस्य जो विगत कई वर्षों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। इसमें एक उग्रवादी जो है जयराम बोदरा, ये थानवा सोनुआ ग्राम माइलिपी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 11 कांड चाईबासा जिला में दर्ज है। सरिता सरदार ये रायजामा खरसावा की रहने वाली है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला जिला मिला के कुल 6 कांड दर्ज है। सोमवारी कुमारी इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला मिला के कुल 2 कांड दर्ज है। मातरम अंगेरिया ये कटम्बा गोयलकेरा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुछ 5 केस दर्ज है। तुंगीर पूर्ति ये रेंगरा हाथू का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। पातरकोड़ा ये भी रेंगरा हाथू का रहने वाला है। इसके खिलाफ भी चाईबासा जिला में केसेस दर्ज है। इसके अतिरिक्त 2 ऐसे सदस्य हैं, एक कार्तिक सिरका जो कि विगत 4 वर्षों से नक्सली दस्ते के साथ में रहा है और अनमोल दा और सुरेश मुंडा की टीम में एक उनके मारक दस्ते का ये प्रमुख सदस्य रहा है। और रोशनी पूर्ति ये भी मुफस्सिल थाना चाईबासा के रहने वाली है। ये भी 4 वर्षों तक सागेन अंगेरिया और अनमोल दा की टीम के साथ में जुड़े थे, उनके मारक दस्ता के सदस्य थे। नुकु जहां माओवादी को सरेंडर का नुकु को न्यूतुम दो कना सरायकेला खरसवा होनतुनी सरिता उर्फ मुंगली जहां चितान रे 3 गोटांग मामला दर्ज मेना कदा। सोमवारी कुमारी उर्फ टीना उर्फ सोनारी मुंडा और नुई दो रांची रेन कनाय जहां चितान रे 12 मामला दर्ज मेना कदा। तेसार तिल्लर दो कनाय संजू पूर्ति उर्फ
रोशनी पूर्ति जहां दो पश्चिम सिंहभूम चिरिया बोरानी कनाय और जहां बाबा हर को सरेंडर का उनको को आयुतम हुई कना जयराम बोदरा मरतम अंग्रिया टुंगीर पूर्ति पतरकोड़ा और सुकु सिरका रांची को ना सुरेंद्र सोरेना रिपोर्ट ट्राइब टीवी 2030 मुद्रे प्रति शर्मा 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाव रना कुरुमुटी हताव कदाय भारत सरकार नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रना मंजूरी एम कदाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री दिसम रे ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट लगी 17,490 कोटी टाका एमआई भारत सरकार और इंडिपेंडेंट बॉडी ग्रीन हब 400 कोटी टाका रना गड़ सपोर्ट एमआई इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लिया कदाय ग्रीन हाइड्रोजन रना ग्लोबल हब बना इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया। राहुल गांधी व भारत जोड़ो यात्रा रे सेले लेना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मेंदो रॉर एंड मारे चीफ एएस दुलत और नोआ के नीत चर्चा रना सताम बनावा कना राजनीतिक माहौल रे भारत जोड़ो यात्रा रे एएस दुलत सेलेट इदी कते कथा रकाब केदा राज्यसभा रन एमपी और बांग बीजेपी रे नेशनल स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी। भले हमारी सरकार के समय में वो एडवाइजर थे और इनके साथ चले गए तो किताब लिख दी आईएसआई प्रमुख के साथ, तो समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो जाता है। बताइए, सुदीन कुलकर्णी जी हमारे टाइम में उनको अटल जी और अडवाणी जी में तपस्वी नजर आता था। अगर ना विश्वास हो तो जून 2009 का तहलका मैगजीन में इनका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जाके। अडवाणी जी के अब उनको राहुल गांधी तपस्वी नजर आने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुशल रहा हो, जैसे ही कांग्रेस की संगति में आ जाता है तो उस पर रहीमदास का वो दोहा लागू हो जाता है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। एक और सवाल है मेरा, पूरे देश भर में जैन समाज आंदोलनरत है। कल जयपुर में एक जैन संत की फंक्शन के दौरान उनकी मौत हो गई, निधन हो गया। क्या लगता है आपको केंद्र सरकार की भी इनकी जो मांग है वो यही है, जो पर्वत है उसको पर्यटन करना उचित है, जैन तीर्थ? देखिए, झारखंड सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, केंद्र सरकार इस विषय पे पूरी तरह संवेदनशील है और जैन समाज भारत का, आपको पता होना चाहिए, सबसे हाईली एजुकेटेड और सबसे समृद्ध समाज है, जो कि टैक्स कंट्रीब्यूशन भी करता है, सबसे शांतिप्रिय समाज है। तो पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार उस विषय को लेकर चल रही है और मानवीय बात है, यह विषय झारखंड सरकार के अधीन है, परंतु केंद्र सरकार अपने स्तर से उसका समाधान निकालने का हर संभव गोवा पुनर्ना मोपारे मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार सोदा तेहन खन फ्लाइट गुनरोग एतहबना डिसेम्बर 11 तारीख रे दिसम रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोआ एयरपोर्ट रेना उडो सगुन कामहेरा रे हेलेना 2016 रेना नवेम्बर रे नोआ एयरपोर्ट तैयार रेना मंजूरी एम लेदाय मोदी डबलिम एयरपोर्ट तायम नोआ गे गोवा रेना दोसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावेना नोआ एयरपोर्ट बनावा कना
मनोहर पर्रिकर ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ मारे इंडिया रेन डिफेंस मिनिस्टर ताहें कना ओना साथे गोवा रेन सिरो मंत्री होय ताहें कना नोआ एयरपोर्ट बनाव रे खर्चा पड़ाव कना 3000 कोटी टाका 2019 कुड़ी रेगे नोआ बनाव रना कथा ताहें कना नोआ जहां एयरपोर्ट बनाव कना नित 19 कुड़ी रेगे नोआ मुचो रना कथा ताहें कना मेनखान सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर खातिर तेगे नोआ बनाव कामी होरा तायम लेन हिमाचल प्रदेश रना आयमा टोठा रे अड़ी जस्ती रवांग ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ कना नरगंडा कुफरी चांबा समेत आयमा जायगा रेगे 0 डिग्री खन लातार अड़गो कना टेम्परेचर लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू लेगन पहाड़ी टोठा करे आरेल दा हो हुयुक कना हिजुकान दिन रे आरो जस्ती रवांग ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ दाड़े मेनते होय हिसिद बाकोल रेन अमलिय को ले कुफरी रे -0.3 डिग्री सेल्सियस शिमला रे -2.3 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति टोठा रे रिकॉर्ड -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताहें कना होला धर्मशाला रेना मिनिमम टेम्परेचर ताहें कना 5.2 डिग्री सेल्सियस वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा आसाम बिहार लेकन पोनत रे हो रवांग बढ़ती कना तो है ही वो हल्का फुल्का बर्फबारी यहाँ पे हुआ था 31 और 1 तारीख के करीब उसके बाद से ठंड बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है और आग सेक के गुजारा सब लोग कर रहे हैं। किस तरह की जो ठंड है किस तरह की दिक्कतें काम करने में बहुत ज़्यादा आ रही है। स्पेशली दिक्कत काम की भी उतनी नहीं आ रही जितना कि टूरिस्ट का आ रहा है। सारा टूरिस्ट मनाली या फिर जहाँ पे पासेज है उस तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो काम भी नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। किस तरह की ठंड है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? यहाँ पे देखो बहुत ठंड हो जाती है सुबह और शाम को, तो जैसे पानी रहता है रोड पे तो वो जमना शुरू हो जाता है, गाड़ी की फिसलन बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो क्या? हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 बजे के बाद मतलब माइनस ही ज़्यादा है। तो किस तरह की ये दिक्कतों का सामना? दिक्कत यही बस ठंड ज़्यादा है। देखो आग जला के सेक रहे हैं, बस ठंड को थोड़ा दूर भगा रहे। आग जला के गुजारा? हाँ, आग जला के गुजारा। साउथ कश्मीर रेना जतखन मारांग ब्रिज चंगुन ब्रिज कुल्हम हनत रे बेना कना कामी होरा मुचो से हेज कना फेब्रुआरी चांदो रे नोआ ब्रिज लेगाते ओना टोठा रेन हड़ को पारम दड़ेया 400 मीटर जेलें नोआ ब्रिज बनाते खरच पड़ा कना 32 कोटी टाका ब्रिज रेना कामी होरा मुचो से हेज कानते ओरेन स्थानीय हड़ अड़ी रस्को को सदर कना। एजेंसी है। ये 400 मीटर का ब्रिज है और इसका जो टोटल कॉस्ट था अराउंड 32 करोड़ का है। और मैं आपको ये बता दूं कि 18 महीनों में हमने कंप्लीट करवाया है और इसमें इट इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड नेक्स्ट मंथ। तो और ये बहुत ज़्यादा सहूलियत लोगों को देगी जो कि कुलगाम को कनेक्ट करता है टू पहलू एंड दिवसर जो कि हाईवे के साथ कनेक्ट करता है। बहुत इम्पोर्टेंट डबल लेन ब्रिज है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कुलगाम के लोगों के लिए। ये पुल दिया हमें बहुत आराम हुआ, बहुत आराम, बहुत शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के। इतने शुक्रगुजार हैं कि हम कह नहीं सकते कि कितने शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट के। जब ज़्यादा बारिश आ रही थी तो उससे यहाँ ये पुल ये कट जाता था ये रास्ता। जब से पुल खड़ा हो गया तब से बहुत सारी मुश्किलात है। झारखंड रेन सिरो मंत्री हेमंत सोरेन बारमाहा रेना हिरी रे साहिबगंज सेटर कनाय होला बारहेट विधानसभा रेना तालबाड़िया रे सेटल लेनाय ओंडे मिदुन ताहें लेन ताया ओंडे जहां खन ओपोजिशन चेतान रे अड़ी सताम चेतान रे टेड़ांग काते सिरो मंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी ᱧᱩᱛᱩᱢ बांग साब काते गे लई केदा ये 1932 खतियान आज लागू होचो कदाय मेनखान पोनत रेन किछु बेबाड़ी हड़ उनको खातिर गे ओना कोर्ट रे को खारिज लेदा।
झारखंड पोनत रेन सिरे मंत्री हेमंत सोरेन बार माह हिरी रे साहेब बनते सेटर कनाय होला बारहेट विधानसभा रिया तालबड़िया रे सेटर कनाय जहां रे मिटांग मिदुन तहे कना उना मिदुन दो पतना मिशन चर्च ढही रे तहे कना और नुआ कमी होरा रे बारहेट रेनी जेएमएम कमिया को मिसा कते मिटांग सम्मेलन कमी होरा को सपड़ाव लेया नुआ मिदुन होते ते सिरे मंत्री हेमंत सोरेन नवा सेरमा बाबते सानाम कमिया को नवा सेरमा रिया सगुन बेवराय चाला को आय सासाते नुआ कमी होरा रे सिरे मंत्री हेमंत सोरेन आजा कथा अक्तरे अडिगान साताम चिता रे ऑपरेशन चिता रे तेरांग कते लय किदा जे झारखंड पोनत रे आज पास्टा खना 1932 रिया खतियान लगुलिया मेनखान पोनत रे किछि गान बेमान हर खतिर ते नुआ कोर्ट रे बतिलेना श्रीमंत्री हेमंत सोरेन उना मिदुन होते ते बीजेपी या न्यूतुम बांग साब कते तेरांग कते ले लिया जे 1932 रिया खतियान आये लगु चुलिया मेनखान पोनत रेन किछि गान बेमान हर खतिर तिगे नुआ कोर्ट रे बतिलेना सासाते लय किदा जे नुआ दोहराते लगु लगिते आज पास्टा खना गुरुमुटु तहे कना और आज कोर्ट ते हो चलाव लेना मेनखान नोआ बतिले कना मेनखान नोआ इति कते हो श्री मंत्री हेमंत सोरेन लय किदा जे चिंता रिया कथा दो बांग कना आया सरकार जहां तीन हबिते मेना कदा उन हबिते नोआ एटकेटड़े खन आये लड़हया इस सरकार के 3 साल हुए हैं। सरकार के 5 साल होते होते बड़े पैमाने पर संथाल परगना का चेहरा बदलते हुए आपको दिखेगा और 5 साल अभी तो कोरोना जैसे उछल कूद में ही हम लोग बहुत ज्यादा उलझे। अगर वो 2 साल और रहता तो जो हम आपको 5 साल का बात बता रहे हैं वो अभी से ही बदलाव देखने को मिलता। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए इस राज्य के लिए जो जड़ है इस राज्य का उस जड़ को और मजबूत करते हुए विशेषकर संथाल परगना जैसे हमारा अलग थलग प्रमंडल जो इस प्रमंडल के लिए जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया ये कार्य योजना इतना बड़ा है कि आने वाले 25 सालों के अंदर जो इस राज्य को बदनाम करके रख दिया गया पिछड़ा राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में ये देश में सबसे पिछड़ा राज्य है ये झारखंड। सासाते श्री मंत्री हेमंत सोरेन लय किदा जे जखन बार सेरमा कोरोना आजार या एसेर पोनत रे पड़ाव लेना उन अक्तो सरकार तिंगु कटे कते ओना एटकेटड़े कोन हर को वार रकाब को लगिते छुटो रते है कनाय और उन अक्तो अडिगान हर सरकार पास्टा कोना सुविस्ता एम होई कना जखन लॉकडाउन लगाव कर देना उन अक्तो अडिगान हर बारे पोनत कोना झारखंड पोनत ते अगु रुवाड़ होई कना सासाते श्री मंत्री हेमंत सोरेन लय किदा जे जखन कोरोना आजार या एसेर झारखंड पोनत रे पड़ाव कर देना उन अक्तो सरकार अडिगान कुरुमुटु उनको बाहर और पोनत भितरी रे जहां हर को तहे कना उनको नुआ आजार खन बांचाव को लगिते अडिगे छुटो रे तहे कना बात न कथा कना जे श्री मंत्री हेमंत सोरेन बार माह रे हिरी रे साहेब बंद रे मिनाय का दिया और श्री मंत्री हेमंत सोरेन आजा ओड़ा रे निंद अंगाव कदाय और तिहिन श्री मंत्री हेमंत सोरेन आजा ओड़ा ऑफिस खन गे किछि गान संपत्ति कोई हटिया सासाते पार्टी रेन कमिया को सलाह हो न्यापा मा इनते हम तिहिन 2 बजे तो रांची लगिते रुवाड़ हिजुआ साहेब बंद कना सुरेंद्र सोरेन रिपोर्ट ट्राइब टीवी।